आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज की कड़ी में हम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका निधन 27 मई 1964 को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में 14 नवंबर को हुआ था। एक विद्यार्थी के रूप में उनकी रुचि उन सभी राष्ट्रों के स्वाधीनता संघर्ष में रही थी जिन्होंने विदेशी दासता की यातना भुगती थी। उन्होंने आयरलैंड के सिन फेन आंदोलन में गहरी रुचि ली थी। 1912 में वे इंग्लैंड से भारत लौटे और देश के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। उन्नीस में ही उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर अधिवेशन में भाग लिया और 1919 में इलाहाबाद में होम रूल लीग के सचिव बनाए गए। 1916 में पहली बार उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और वो गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए। 1920 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहली किसान रैली का आयोजन किया और फिर 1920 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन के सिलसिले में वो 2 बार जेल गए। 1926 में मद्रास सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर प्रतिबद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए उन पर लाठीचार्ज किया गया। 29 अगस्त 1928 को उन्होंने ऑल पार्टी कांग्रेस में भाग लिया। उसी वर्ष उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, जिसने भारत को ब्रिटिश संपर्क से पूरी तरह मुक्त किए जाने की वकालत की। जवाहरलाल नेहरू इस लीग के महासचिव बनाए गए। 1929 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, जिसमें देश की पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। नमक सत्याग्रह और अन्य आंदोलनों के सिलसिले में 1930 से 1935 के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। 31 अक्टूबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। अगले ही दिन 8 अगस्त को उन्हें अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1945 में जेल से रिहाई के बाद उन्होंने राजद्रोह के आरोपी इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों और सिपाहियों के लिए लीगल डिफेंस तैयार किया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए और 1964 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर रहे। महान भारतीय नेता जवाहरलाल नेहरू को हमारा शत शत नमन।